जनता दल यूनाइटेड के वरीय साथी आदरणीय राजा राम पंडित जी, यहाँ के मेरे बड़े भाई आदरणीय राम मनोहर जी, आफ्ताब मंटू जी, हमारे भाई परवेज आलम जी, राकेश जी, अशोक सर, यहाँ उपस्थित है सभी मेरे साथ बाजपट्टी से चलकर आए हुए आदरणीय हरेंद्र पटेल जी, आदरणीय हरि जी, आदरणीय महेंद्र यादव जी, आदरणीय नवीन झा जी और युवा के बहुत ही समर्पण साथी गौतम जी, अमरनाथ शाह जी, इस पंचायत के आदरणीय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि की जो अभी हम लोगों के बीच में आई, पंचायत समिति की सदस्य, यहाँ के मुखिया सुनील जी, पूर्व मुखिया दशरथ जी, तमाम लोगों को और मेरे अभिभावक के रूप में इस पंचायत के पूर्व मुखिया सीताराम यादव उर्फ भुआ जी, तमाम लोगों को मैं साधुवाद देती हूँ। और यहाँ उपस्थित जितने मेरी बच्चियाँ बच्चे जो 10th और 12th में प्रथम श्रेणी से अपना उत्तीर्णता को घोषणा करके हम लोगों को गौरवान्वित कराने का काम किया है, इन सभी बच्चे के अभिभावक को भी मेरा प्रणाम कि आप लोग अपने बच्चों पर इतना ध्यान दिया कि आज आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इतने बच्चियों के बीच में आई हूँ और यहाँ जो डायरेक्टर हैं आफ्ताब जी, सरफराज जी, इन लोगों ने इतनी बातें बताई और महिलाओं के लिए जो बच्चे अभी जो कलकत्ता में जो घटना घटी है उसका एक प्रस्तुति दी, वो सचमुच में दिल को झकझोर देने वाले। लेकिन यहाँ तमाम बच्चियों के पिता माता और हमारे बच्चियाँ, मैं तमाम माता पिता की ओर से अपने लिए और यहाँ तमाम उपस्थित बच्चों के लिए और इस देश और राज्य की आधी आबादी महिलाओं के लिए दो शब्द कहना चाहूँगी कि माता पिता के हम हैं ऋणी, माता पिता के हम हैं ऋणी, दुनिया में हमें जो लाए हैं। माता पिता के हम हैं ऋणी, दुनिया में हमें जो लाए हैं। सभ्यता संस्कृति और संस्कार के गहने हमको पहनाए हैं, गहने हमको पहनाए हैं। तो बच्चियाँ आज यहाँ जो उपस्थित है, जो प्रथम श्रेणी से पास हुई है, आज सचमुच में हम लोगों को, क्योंकि मैं उसके माँ की उम्र की हूँ, हम लोग बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं आप लोग के उस उत्तीर्णता का रिजल्ट देख करके। और महिलाओं की जो स्थिति थी, अभी हाल में एक फिल्म रिलीज हुई है सावित्री बाई फुले। मैं आप तमाम लोगों से विनम्र आग्रह करूंगी कि हम महिलाओं की दशा और दुर्दशा पूर्व में कितनी बदहाल थी। हमारे देश में मात्र एक शिक्षक 500 साल पहले शिक्षिका बनी और उसका नाम था सावित्री बाई फुले। और वह जब बच्चियों को पढ़ाना शुरू की थी तो उनके ऊपर, जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर मैला फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था। लेकिन उन्होंने अपने कदम को हिलने नहीं दिया, क्योंकि उनकी मंजिल थी हम अपने देश की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षित करना, बेटियों को शिक्षित करना। उन्होंने अपने कंधे पे एक साड़ी अपने झोले में लेकर जाती थी और स्कूल में पहुंचकर उस मैले कपड़े को, उस मैले साड़ी को बदलकर, और आज जो हम सब आपके बीच में, पूरे समाज में जो हम आधी आबादी बच्चियाँ आपके बीच में बोलने के लायक खड़े हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ इस देश की प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई फुले के प्रति, जिन्होंने आज हम लोगों को इस पीढ़ी में आकर के भी बोलने का आवाज़ दिया और शिक्षक होने का, शिक्षित करने का उन्होंने जो उपदेश दिया। मैं अभी बच्ची जब लास्ट में अपना वो प्रस्तुति कर रही थी तो उन्होंने बताया कि माँ
देवी और देवताओं ने भी हम महिलाओं को 3 रूप में घोषणा किया, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। दुर्गा पावर, लक्ष्मी कुबेर मतलब धन का संपत्ति, और सरस्वती एडुकेशन। तो आज से इतने वर्ष पहले जब देवी देवताओं ने भी विभाग का बंटवारा किया था, तो इन तीनों महत्वपूर्ण विभाग हम महिलाओं के हाथ में सौंपने का काम किया था। वित्त विभाग, एडुकेशन विभाग और सुरक्षा विभाग, रक्षा विभाग। मैं यह पारिवारिक माहौल है और यह स्कूल की बच्चों को जानना भी जरूरी है, बच्चों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि यह पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है मैं बोलती हूँ। ये नहीं कि मैं अपने पार्टी की बड़ाई करी और दूसरे पार्टी की शिकायत कर रही हूँ। मैं जो बात है वो बता रही हूँ। इतने वर्षों के बाद जब देवताओं ने 3 विभाग का बंटवारा महिलाओं के हाथ में देने का काम किया था, उसके बाद बिहार के एक पुत्र ने पैदा लिया और हम महिलाओं को, जो घर में बैठे थे, जो हम लोग किचन में थे और बापू का सपना था, बापू ने मात्र 3 सपना देखा था कि इस देश के ग्राम स्वराज की स्थापना, दूसरा सपना था देश और राज्य की आधी आबादी महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, और उनका तीसरा और अंतिम सपना था बापू का कि मुझे अगर इस देश में, इस आज़ाद हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे अगर एक दिन का भी मिलेगा, तो मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने का काम करूंगा। इन तीनों सपनों को बिहार के आम आवाम और आपके बीच में जो आपकी बहू बोल रही है, अगर सीतामढ़ी जिला परिषद अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित नहीं होता, महिलाओं के लिए 50% जनप्रतिनिधियों के लिए आरक्षित नहीं होता पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में, तो आज आपकी बहू आपके बीच में बोलते हुए नजर नहीं आती, बल्कि अपने घरों के चूल्हे चौके में काम करते हुए नजर आती है। तो यह देन मैं इस मंच के माध्यम से साधुवाद देना चाहती हूँ आधी आबादी महिलाओं की ओर से नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति, जिन्होंने हम महिलाओं को आरक्षण देकर इस काबिल बनाने का काम किया। उसके बाद जो 3 विभाग देवी देवताओं को जो बांटा जाता था, मैं इस मंच के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय को भी आभार प्रकट करती हूँ और साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इस देश में 3 महिलाओं को इन तीनों विभाग से सुशोभित करने का काम किया है। आज के डेट में भी वित्त विभाग महिला के हाथ में है, उसके पहले रक्षा विभाग भी महिला के हाथ में था और एडुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग भी महिला के हाथ में था। बातें बहुत सारी है, बहुत बातें कहनी है, लेकिन समयाभाव है। बच्चों की प्रस्तुति हम लोग देखने आए हैं और यहाँ जो अभिभावक हैं अपने बच्चे और बच्चियों को साथ में जो नजर आ रहे हैं, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ, निवेदन करती हूँ, क्योंकि मैं जिस भी स्कूल के मंच पे जाती हूँ तो वहाँ यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ जो पेरेंट्स मीटिंग सनराइज पब्लिक स्कूल के जो टीचर्स लोग करते हैं, वह हमारे सरकारी स्कूल में भी इसी तरह से पेरेंट्स मीटिंग हो, तो हमारे आज बच्चे क्या स्थिति में बहुत सारे सुधार आएगी। क्योंकि आपका बच्चा एक घर में नहीं सुधर रहा है, लेकिन हमारे शिक्षक पे एक क्लास में 40 बच्चे को सुधारने की जवाबदेही है। तो सही में अभी बच्चियाँ जो शिखा जी ने जो अपना प्रस्तुति और अपना संबोधन में जो बताने का काम किया, तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो इस पृथ्वी पर सबसे उच्च श्रेणी का है तो वह शिक्षक का है। और मैं इस रोज पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक को आदाब, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और आपकी स्कूल दिन दूनी रात चौगुना बढ़े, उसके लिए आप 24 घंटा एक माँ के रूप में, अपने बच्चों के माँ के रूप में और आपके सहयोगी के रूप में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।